हेलो नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अज़ीम उर्दू स्टडी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम नाजरीन खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होऊंगा, और वो पिछला वीडियो निगार आज़िम के मुतालिक था, और ये दूसरा वीडियो आलमी हिद्दत से ताल्लुक़ रखता है। और इनके सवालात देखिए, आलमी हिद्दत से यानी मारूसी सवालात। आप मुसलसल तैयारी करते रहें ताकि आपको भी आसानी हो, और मैं भी मुसलसल आपके लिए वीडियो छोड़ता रहूं, और आप इन वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को मजबूत और पुख्ता करें ताकि इम्तिहान में अच्छे नंबरात से आप कामयाब हों। आइए असल मकसद और हदफ की तरफ हम चलते हैं बगैर इधर उधर टाइम वेस्ट किए। आइए, सबसे पहला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? जवाब है, देखिए जवाब देने का सटीक जो तरीका होता है, अच्छा जवाब जो माना जाता है, वो होता है कि सवाल से कुछ जुज़ उठा करके जवाब दिया जाता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो आपको यहाँ पे जवाब इस तरह देना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। इस तरह से जवाब सटीक जवाब हुआ करता है और फुल नंबर मिलता है। लेकिन मैं इन सवालात को उठाया, ये सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मेन चीज़ को और ख़ास चीज़ को मैं आपके सामने लाया ताकि आपको याद करने में बड़ा ना लगे और उलझन ना लगे, बल्कि मैं सुलझा करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की। अब देखिए, पहला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो जवाब है कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? जवाब 31%। आप इसको भी इस तरह जवाब दे सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है। तो आप जवाब इस तरह दे सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव सवालात पूछे जाएँ तो। सवाल है, ज़मीन की हरारत का दर्जा पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? जवाब इसका है कि 0.75 ओसी। सवाल है, बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? जवाब है दीमापुर में। सवाल कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जवाब है कि 2007 ईस्वी में। अब मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे सवालात मौजूद है। सवाल, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है? जवाब, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? जवाब है, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग, सवाल, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जवाब है कि ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन के दर्जा हरारत में जो इजाफ़ा हो रहा है, उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा को ग्लोबल वार्मिंग कहा है। अब दूसरी सफ़ा में सवाल, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन वगैरह हैं। सवाल, ज़मीन की दर्जाए हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? जवाब है कि ज़मीन के दर्जाए हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन 149% का इजाफा हुआ है। सवाल, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को APJ अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? जवाब, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने 10 से 17 साल की उम्र के तलबा 10 से 17 साल की उम्र वाले 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। यानी ये APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। अब देखिए सवाल कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? जवाब है, ज़मीन के दर्जाए हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है, उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं?
जवाब, आज ज़मीन का दर्जाए हरारत रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह खुद ज़मीन पर बसने वाले इंसान है और इंसान की कुछ गैर फितरी सरगर्मियां हैं जिसको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर आंजीरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथन गैस 149% ज़्यादा पैदा होने लगे हैं। मीथन गैस से धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफ़ताब की जो शुआएँ आती हैं वो उन्हें ज़्यादा जज़्ब कर लेती है और उसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। साइंसदानों का ख़याल ये है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत गुज़िश्ता 100 सालों में लगभग 0.75 बढ़ गया है। यही सूरत हाल अगर बाकी रहे तो C01 इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में C06 तक का इजाफ़ा हो जाएगा, जो ज़मीन पर बसने वालों के लिए बहुत ही तशवीशनाक बात है। सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? जवाब, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात निहायत ख़तरनाक हो सकते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग के नतीजा में ज़मीन के दर्जाए हरारत बढ़ने से समंदरी बर्फ़ के बड़े बड़े तौदे तेज़ी से पिघलने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि समंदर में पानी की सतह में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। माहौलियात के माहिरीन का ख़याल ये है कि पानी के सतह में इजाफ़ा की वजह से कई चीज़ों के हमेशा या कई जज़ीरों के हमेशा के लिए समंदर में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे मुल्क के कुछ दक्षिणी साहिली इलाक़े, मालदीव वग़ैरह भी डूब सकते हैं। ज़मीनी हिद्दत में तदरीजी इजाफ़ा की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। मौसम और आबो हवा के मुअय्यना मुद्दतों में गुज़िश्ता चंद सालों से तब्दीली आती जा रही है। कई सर्द ममालिक में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके बरख़िलाफ़ बैक्टीरिया, तरह तरह के जरासीम और वायरस जा बजा तेज़ी से पैदा होने लगे हैं, जिससे कई ख़तरनाक और मुहलिक किस्म की बीमारियां पैदा हो रही है। बेवक्त तूफ़ान, सैलाब और कहत की कसरत हो रही है। आज ग्लोबल वार्मिंग आलमी सतह पर एक संगीन मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने सतह पर इस ख़तरनाक कुदरती आफत से हिफाजत की तरकीबें और इक़दामात करने होंगे। हमें अब जंगी पैमाने पर इस तरह ख़तरनाक मसला का मुकाबला करने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा और गौर व फिक्र करना होगा। ये हमारे मुल्क के हर शहरी का फ़र्ज़ है कि हत्तल इम्कान इस कुदरती आफ़ात से बचने की तरकीब करे और हुकूमत वक्त की तरफ से इस ज़िम्न में जो हिदायत जारी किए जाएँ उन पर अमल किया जाए और हुकूमत के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने में ताउन करें। सवाल, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं? जवाब, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें मुसलसल कोशिश करने की ज़रूरत है। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ़्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया
اور روس کو گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کرنی ہوگی۔ جنگلات کو کاٹنے سے روکنے کے لیے عالمی سطح پر تحریک چلانی ہوگی۔ ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے پر زور ڈالنا ہوگا۔ پہلے سے موجود پودوں اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلنے اور پھولنے کا موقع دیا جائے۔ گیس پھیلنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلانے سے پابندی لگانی ہوگی۔ لکڑیوں اور کوئلہ کو کم سے کم جلایا جائے۔ ہم لوگوں کو اپنی عملی زندگی میں فطرت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس عالمی مسئلہ کے حل کے لیے 2007 میں کیوٹو میں ایک اہم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں مختلف ممالک کے نمائندہ سائنسدانوں نے دستخط کیے اور اجتماعی طور پر حلف لیا گیا کہ ہر ملک اس دستاویز کی ہدایات کے مطابق گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے اپنے ملک میں عمل کرے گا۔ اس عارضی حدت کو کم کرنے کے لیے بہت سے ممالک میں آج بھی کوشش جاری ہے۔ امریکہ کے سابق نائب صدر ال گور پورے ملک میں گھوم کر گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریریں کی، اشتہارات تقسیم کرائے اور ایک کتاب بھی لکھی، جس میں لوگوں کو گلوبل وارمنگ کے خطرات، اثرات اور دفاع کی تراکیب سے واقف کرایا۔ دسمبر 2018 میں ناگالینڈ کے شہر دیماپور میں 5 دنوں کا ایک بال وگیان کانفرنس منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر صدر جمہوریہ ہند اور عالمی سطح کے سائنسداں APJ عبدالکلام نے شرکت کیا اور کانفرنس کے دو ہی موضوعات تھے، ایک پولوشن، دوسرا گلوبل وارمنگ۔ اس کانفرنس میں ملک کے 32 صوبوں اور مرکزی حکومت کے مخصوص خطوں سے چن کر 55 طلباء و طالبات کو شرکت کا موقع دیا گیا اور 556 اساتذہ نے بھی 556 طلباء چن کر 556 طلباء و طالبات کو شرکت کا موقع دیا گیا اور 165 اساتذہ نے بھی اس کانفرنس میں حصہ لیا، جس میں مہمان خصوصی نے گلوبل وارمنگ پر بولتے ہوئے سنگین مسئلہ کا ایک اکثر نسخہ یہ بتایا کہ 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے اگر صرف 5 درخت ہی لگا دیں تو گلوبل وارمنگ کا بڑا مسئلہ پورے طور پر ختم تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بہت حد تک کم ضرور ہو جائے گا۔ یہ تھے دوستوں آپ کے عالمی حدت سے متعلق سوالات، جو کہ آپ کے اسکرین پہ موجود ہے۔ آپ ایک مرتبہ پھر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آسانی سے اگر آپ نے نوٹس نہیں بنایا تو نوٹس بنا کر کے آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد کرنا آپ کو ہے، کام میرا چھوڑنا ہے، آپ کو سوالات دینا ہے اور آپ کو یاد کرنا ہے، آپ کو امتحان میں پاس ہونا ہے۔ اس لیے دوستو میں مسلسل ویڈیو چھوڑ رہا ہوں اور چھوڑتا جاؤں گا یہاں تک کہ پوری کتاب مکمل ہو جائے۔ اس لیے آپ سستی نہ برتیں بلکہ مسلسل اپنی تیاری کو جاری رکھیں تاکہ آپ ایک کامیاب آدمی بنیں اور اپنی امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کریں۔ تو دوستو میں پھر سے کہوں گا، اگر کوئی نئے دوست ہیں انہوں نے ویڈیو کو لائک یا شیئر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساری چیزوں کو کر لیں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ میں جو ویڈیو بناؤں آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔ اور آپ کے دوسرے ساتھی ہیں جن کو بھی نوٹ کی ضرورت ہے تو آپ ان کو بھی بھیجیے تاکہ ان کو بھی آسانی سے تیاری ہو سکے۔ اب میں زیادہ ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے میں اپنی باتوں کو یہیں تک ختم کرتا ہوں، پھر دوسری ویڈیو میں ملتا ہوں۔ خدا حافظ۔